जय श्री राम दोस्तों। हम आज के सेशन की शुरुआत उसी क्रम में माँ सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। या कुंदेन दूतुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेषझाड्यां पहा। तो दोस्तों, कल आपसे कहा गया था कि कल आपका सेकंड पार्ट जो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आने वाला है, और हम आज उन्हीं 50 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डिट्टो आपके छपेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो दोस्तों, उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो कि कर्क रेखा को पार करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? वह नदी भी माही नदी है दोस्तों। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। सेम क्या है? सेम जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास है सेवण। अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर में है दोस्तों ये। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? मरुद्यान जैसलमेर। इसमें गोडाउन की शरणस्थली कहा जाता है दोस्तों इसको। 10वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? उदयपुर। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य बरबड़ पक्षी या रेत के तीतर के नाम से विश्वविख्यात है? गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? मरु उद्यान जैसलमेर। राजस्थान में खरीफ अनाजों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है बाजरा। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? 10। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापरी। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? झालरापाटन झालावाड़। जिस प्रकार बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार जाजम छपाई के लिए प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़गढ़। राजस्थान में 1947 से पूर्व कितनी कपड़ा मिलें कार्यरत थी? 6। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है जयपुर। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बरसिंहसर। राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार किन जिलों में मिले हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? सन 1905 में अजमेर जिले के भिनाई में। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वर्ष 2004 को। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2015। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? 2005 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979। राजस्थान महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी श्रीमती कांता खतूरिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 10 अक्टूबर 1993 को। सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब प्रभावी हुआ? 15 जून 2005 को। देश में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राज्य है राजस्थान। मिट्टी के कटाव को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर से। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूपों से। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? चंबल नदी में। राजस्थान में किस नदी को कामधेनु व चर्वणवती के नाम से भी जाना जाता है? चंबल नदी को। किन नदियों को क्रमशः इन उपनामों से भी जाना जाता है? वन की आशा व अर्जुन की गंगा, बनास व बाणगंगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वन की आशा तो बनास नदी को कहा जाता है और अर्जुन की गंगा ये बाणगंगा नदी को कहा जाता है। किस नदी का उद्गम क्षेत्र खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से माना जाता है? बनास नदी का। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? प्लास। प्लास का वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? सांभर झील। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? पिछोला झील उदयपुर। धामण, करड़ एवं अंजन के राजस्थान में घास की किस्में हैं। राजस्थान का वानिकी क्षेत्र में दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? सन 1994 में। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को, जो कि पाली में है। मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई? सन 1985 में। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? गढ़ेपान कोटा। कौन सा शहर राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है? भिवाड़ी अलवर को। जबकि पूछ लिया जाए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे जाता है? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। लघु उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है राजसी को। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी होती है। कल थ्योरेटिकल क्लास आने वाली है दोस्तों, तो तैयार रहिएगा, जो कि बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आने वाली है। उसमें RBSC, NCERT तथा कहीं और किताबों का समाहित रहेगा। तो दोस्तों तैयार रहिएगा कल के लिए। हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। जय श्री राम।